हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, हम आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डग के यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में एक नया पाठ्यक्रम बिंदु लेकर के। हम जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपने लकार का अध्ययन किया, लकार व अनुवाद। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि अपने जो माध्यमिक कक्षाएं हैं उनमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक जो कक्षाएं हैं उसमें जो अपन लकार का अध्ययन करते हैं वो केवल 5 लकारों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम जो लकार था लट लकार अर्थात वर्तमान काल, उसका अध्ययन या अध्यापन हमने आपको पूर्व वीडियो में कराया था, आपसे चर्चा की थी। आपने निश्चित रूप से उसका अध्ययन किया होगा, उसको देखा होगा और कुछ ना कुछ अवश्य उसमें से अर्जित किया होगा, ऐसी हमें आशा है। तो हम उसी श्रृंखला में आज आपके सामने एक प्रकरण, तो वही है व्याकरण, लकार व अनुवाद प्रकरण चल रहा था। तो लट लकार हम पूर्व वीडियो में समझ चुके हैं। तो आज हम समझने जा रहे हैं अगला जो लकार है लंग लकार अर्थात भूतकाल। जैसा कि हम जानते हैं लकार का अर्थ मैंने आपको बताया था, लकार माने हिंदी में होता है काल, जिसे हम अंग्रेजी में टेंस भी कहते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में आज हम लंग लकार पढ़ने जा रहे हैं। 5 लकार आपको बताए थे, लट लकार, लंग लकार, लिरिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लट लकार का तात्पर्य है वर्तमान काल, लंग लकार का तात्पर्य है भूतकाल और लिरिट लकार का तात्पर्य है भविष्यकाल। लोट लकार जो कि आज्ञा देने के अर्थ में काम में लिया जाता है, अपन आगे चल के उसका अध्ययन करेंगे। और एक होता है 5वां विधिलिंग लकार, जो चाहिए के अर्थ में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो आज हम लंग लकार पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे संस्कृत कर्ता हैं इसके विषय हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन लकार के साथ साथ हम अनुवाद भी समझेंगे। इसलिए हमें जो हमारे कर्ता हैं या जो पुरुष हैं उनकी जानकारी होना परम आवश्यक है। तो हमने पूर्व वीडियो में भी चर्चा की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद हम उसके विषय में चर्चा एक सुंदर ढंग से नहीं कर पाए। तो आज हमने उसको एक अच्छे चार्ट के रूप में आपके सामने रखा है। पुरुष का तात्पर्य होता है कर्ता, और इनको यहाँ बार बार लिखने का, हम प्रत्येक लकार जब भी पढ़ेंगे तो हम इन पुरुष यानी कर्ताओं को बार बार लिखेंगे। इससे क्या है, हमको जब हम अनुवाद करेंगे तो हमको उसको पहचानने में, समझने में, पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए आपके सामने एक सारणी बनी हुई है कर्ताओं की। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कर्ता, प्रथम पुरुष का जो पुल्लिंग करता है, ये जो प्रथम पुरुष है ये तीनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन यहाँ हमने पुल्लिंग के कर्ता लिखे हैं। तो सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। ठीक है, इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में होता है, यहाँ पे सा, इधर ते, इधर ताहा। और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी। उसके विषय में और विस्तृत चर्चा करेंगे बाद में, फिलहाल हम इसको समझ लेते हैं। मध्यम पुरुष में हमारे कर्ता हैं त्वम, युवाम, यूयम, जिनके अर्थ भी इनके नीचे लिखे हुए हैं। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। तो इनको साथ में हम आगे बढ़ते हैं और लंग लकार के विषय में चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लकार हैं वो पुरुषों के अंतर्गत चलते हैं। किस में चलते हैं? पुरुष में। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष क्या आएगा भाई? प्रथम पुरुष। उसके बाद मध्यम पुरुष क्या आएगा? मध्यम पुरुष। और उसके बाद आता है उत्तम पुरुष। तो देखिए यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लंग लकार हम पढ़ रहे हैं, और इसमें इसके जो संक्षिप्त पद हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए
अत, यानी लंग लकार के जो संक्षिप्त शब्द हैं, जैसे हमारे लट लकार में थे अति, अतः, अंति, तो लंग लकार में क्या आता है? अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। इसमें हम एक नोट भी लगाएंगे, लंग लकार में हम एक नोट लगा करके इसकी पूर्ति करेंगे। जैसे वह नोट क्या होगा उसको आप समझिएगा। लंग लकार में धातु रूप बनाते समय एक आ धातु से पहले भी लगाते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है वो अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे हमें लंग लकार का कोई रूप बनाना है, हमने कोई भी धातु ली यहाँ पर, जैसे हमने धातु ले ली वद। कौन सी धातु ले ली? वद। वद माने बोलना। अब हमें वद धातु के रूप बनाने हैं लंग लकार में, तो कैसे बनाएंगे? तो आपको ये रूप है, धातु के साथ हम रूप जोड़ेंगे, धातु रूप बन जाएगा। तो हमने वद में जब अत जोड़ा, क्योंकि ए इस द में जुड़ जाएगा, इसलिए ये क्या बन जाएगा? वदत। अब यहाँ तक तो ये हो गया, लेकिन अभी तक ये शुद्ध रूप से लंग लकार का धातु रूप नहीं बना। हमें शुद्ध रूप से बनाने के लिए इस नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है कि लंग लकार में धातु रूप बनाते समय एक अ धातु से पहले भी लगाते हैं। तो हम ये जो धातु थी हमारी वद, इससे पहले एक ए लगा देंगे तो क्या बन जाएगा भैया? अवदत। क्या बन गया? अवदत। अब ये हमारा लंग लकार का जो धातु रूप है वह बिल्कुल शुद्ध है। इसी प्रकार से हम सभी पुरुष और वचनों में रूप बनाते जाएंगे और एक ए सब में लगाते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? अवदताम, अवदन, आवदह, आवदतम, आवदत। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहाँ इसमें हलंत आएगा प्रथम पुरुष एक वचन में, यहाँ हलंत नहीं आएगा मध्यम पुरुष के बहुवचन में। आवदम, आवदाव, आवदा। तो इस प्रकार से हमारे लंग लकार के वद धातु के धातु रूपों का निर्माण होता है। वद से ही नहीं, कोई भी धातु हो उसके जो लंग लकार में धातु रूप बनेंगे वो इसी प्रकार से बनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि लंग लकार में किस प्रकार से हम धातु रूप का निर्माण करते हैं वो बात आपके समझ में आई होगी। ये बात आपको इस लकार में बहुत ही जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है कि हम लंग लकार के किसी भी धातु में धातु से पहले एक ए लगाएंगे, तब जाके उसके साथ जो लंग लकार के रूप हैं उनको संयुक्त करेंगे, तब उसका शुद्ध रूप से निर्माण हो जाएगा। ये तो था आपका लंग लकार में धातु रूप। अब चलते हैं हम इसी लकार में अनुवाद कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे दोनों टॉपिक चल रहे हैं, लकार भी चल रहा है, अनुवाद भी चल रहा है। पहले हम लकार बनाएंगे, लकार समझेंगे, लकार में फिर धातु रूप सीखेंगे और धातु रूप सीखने के बाद फिर क्या करेंगे? अपन वाक्यों का निर्माण करेंगे, संस्कृत में अनुवाद करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं ये नियम। इसको हम हटा देते हैं, आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, हम एक वाक्य लेते हैं कोई भी, चूंकि ये भूतकाल है और भूतकाल की जो पहचान है वो क्या होती है? वाक्य के अंत में या तो आ या बड़ी ई या एक ही मात्रा आएगी। ठीक है भाई। और था, थी, थे, ये तो हम पढ़ते ही हैं टेंस में। तो इसके अलावा ये भी आता है, यानी जो कार्य पूरा हो गया है
वह भूतकाल कहलाता है। तो देखिएगा, वह विद्यालय गया। ध्यान से समझेंगे, भूतकाल बना रहे हैं। पहले तो हम ये देख लें कौन सा काल है। चूंकि इसमें आ की मात्रा आ रही है अंत में, और मैंने अभी आपको बताया था जिसके अंत में आ, ई या ए की मात्रा आ जाए वो भूतकाल होता है। तो हमने पहचान लिया भूतकाल है, और मैंने इसमें तीनों चीज रखी हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। हम कर्ता और क्रिया का भी बना सकते हैं एक छोटा वाक्य, लेकिन हम शुरुआत, क्योंकि हम कर्म सहित लट लकार में सीख चुके हैं, इसलिए हम तीनों चीजों से वाक्य बनाते हैं। तो देखिएगा, वह के लिए क्या है भाई संस्कृत में, देखिएगा हमने ये कर्ता की भी सारणी बना रखी है। वह के लिए हमारे पास संस्कृत में है सह, सीधी सी बात। तो हमने लिख दिया सह। ये कर्म है। कर्म के लिए मैंने आपको बताया था पूर्व वीडियो में कि जो कर्म होता है वह द्वितीय विभक्ति में आता है। किस में आता है? द्वितीय विभक्ति। और यदि एक वचन हो, कोई भी शब्द हो, दुनिया का कोई भी शब्द, और यदि एक वचन है तो उसमें केवल अपन को क्या करना होता है, उसके सिर पर बिंदी लगा दो, अर्थात अनुस्वार लगा दो अंत में। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात सीखने की है। अब चलते हैं हम गया। हमारे पास धातु है साहब गच्छ। कौन सी है? गच्छ। अब हमने भी एक नियम पढ़ा था यहाँ पे, भूतकाल में धातु से पहले एक ए लगाना है। तो क्या हो गया? अगच्छ। जाने के लिए अब सह के साथ लट लकार पढ़ाते समय हमने आपको अनुवाद के समय बताया था, जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता है उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया लगानी है। सिंपल सा सूत्र है, इसको याद कर लो, कहीं भी मात नहीं खाओगे। तो हमने देख लिया, ये जो सह करता है हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो हमें प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया लगानी है। तो हमारे पास क्रिया तो है गच्छ, अगच्छ। इसमें हम क्या रूप जोड़ देंगे? अत। और अत जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा भैया? ये हमने अत जोड़ दिया, चूंकि ए इसमें मिल गया तो शेष रह गया अगच्छत। ये आपका वाक्य पूर्ण बन गया। अर्थात सह विद्यालयम अगच्छत, वह विद्यालय गया। सिंपल सी बात है। और देखते हैं एक वाक्य, हम सबने पत्र लिखा। लिखा आखिरी मात्रा आ गई, भूतकाल का है। बनाइए इसकी संस्कृत। हम सब को क्या कहते हैं भैया? देखिए, उत्तम पुरुष में आएगा हम सब को कहते हैं वयम। ये चीजें छोटे बच्चों को समझाने की वजह से लिखी गई हैं, बाकी बड़े बच्चे तो जानते हैं। हम सब, पत्र, पत्रम, ठीक है, वो है क्या बोलते हैं, नपुंसकलिंग शब्द है पहली बात तो, और कर्म कारक है पत्रम। और यहाँ पे धातु आ गई अपने पास लिख। कौन सी आ गई? लिख। और अब इसमें क्या करना है? एक है जोड़ दो आगे, अलिख। अब देखिए वही नियम, जिस पुरुष और जिस वचन का करता है उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया लगानी है। तो वयम हमारा जो है वो उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में हम क्या जोड़ेंगे? रूप आम। क्या जोड़ देंगे? आम। तो देखिएगा, आम जब हमने जोड़ा तो क्या बन गया? अलिखाम। हम सबने पत्र लिखा, वयम पत्रम अलिखाम। समझ में आया होगा। और हम एक दो वाक्य समझ लेते हैं। आगे देखिएगा, बालकों ने खाना खाया। अब देखिए यहाँ पे एक नई चीज आ गई, बालक शब्द आ गया। चूंकि बालक अकारांत शब्द है, राम की तरह है, और यहाँ कितने बालक हैं भाई? बहुत सारे हैं। तो कौन सा वचन हो गया? बहुवचन। तो बालक है, बालकौ, बालकः, तो बहुवचन हो गया। तो बालकः।
हाँ, एक चीज़ मैं अब आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। और आप कहेंगे सर ये आपने बहुवचन कैसे माना, कौन सा पुरुष माना, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं ये। तो हमेशा ध्यान रखना भैया, ये संज्ञा शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? संज्ञा शब्द। और संज्ञा और सर्वनाम पद सभी प्रथम पुरुष में आएंगे। ध्यान रखना, संज्ञा और सर्वनाम पद सभी प्रथम पुरुष के एक वचन, एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन। तो ये संज्ञा पद था, बहुवचन था, इसलिए हमने इसको प्रथम पुरुष का बहुवचन मान लिया। तो बालकः, खाने को क्या कहते हैं भैया? भोजन। और भोजन को हमने कर्म बना दिया, क्या बन गया? भोजनम। और खाया, खाद धातु है अपने पास। कौन सी धातु है? खाद। इसमें क्या करना है अब बताओ? एक ए कहाँ जोड़ देंगे? आगे जोड़ दिया, अखाद। ठीक है, मूल धातु खाद है, लंग लकार के नियम के अनुसार हमने ए आगे जोड़ा है। अब देखते हैं प्रथम पुरुष का हमने इसको कौन सा वचन माना है? बहुवचन। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या धातु, क्या रूप आएगा? अन। तो इस धातु में हमने क्या जोड़ना है? अन। ए इसमें जुड़ गया, न शेष रह गया, क्या बन गया? अखादन। बालकः भोजनम अखादन, अर्थात बालकों ने भोजन किया या खाया। तो इस प्रकार से ये आपका लंग लकार के रूप, धातु रूप और अनुवाद, अर्थात लंग लकार में भूतकाल में वाक्यों का हम संस्कृत में कैसे अनुवाद करते हैं वो आपने देखा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक वाक्य और आपको बना के ख़त्म करते हैं हम आज का विषय। देखो, चूंकि ये भूतकाल की बात है तो भूतकाल में जैसे एक शब्द होता है कल, यानी बीता हुआ कल। बीता हुआ कल, इसके लिए संस्कृत में आता है हीयः। क्या आता है भैया? हीयः। तो हम इससे एक वाक्य बना लेते हैं। तो देखिए, वे कल, या इसमें और थोड़ा सा परिवर्तन, उन्होंने कल गाना गाया। उन्होंने कल गाना गाया, यानी कल कौन सा? गाया, आगे मात्रा आ गई, भूतकाल है। इट मीन्स जो बीत गया, निकल गया है, यस्टरडे इन इंग्लिश। तो देखिए, उन्होंने का मतलब यहाँ पर वे, किसको प्रेजेंट कर रहा है? वे सब, अर्थात ते। किसको प्रेजेंट कर रहा है? ते। तो ते कल, कौन सा कल है? बीता हुआ। और बीता हुए के लिए क्या करेंगे अपन? यह। और गाना, गाने को क्या कहते हैं? गीत। अब देखो यहाँ पे दो चीजें, गाना, गाया। तो गाना, ये जो गाना है ये कर्म है और ये क्रिया है। गाना जिसको हम बोल रहे हैं, जो स्वर हैं उनको हम गाना कहते हैं, और जो मौखिक क्रिया हो रही है उसे क्रिया है। तो समझ ले, ये गीत, गीतम। और गाने के लिए जो धातु है वो है गाय। ठीक है, गी धातु होती है, गे धातु, तो लेकिन उसका रूप चलेगा गाय। इसमें हम एक ए आगे लगा दिया और ते, प्रथम पुरुष का बहुवचन, और प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या जोड़ेंगे? अन। तो क्या बन गया? अगायन। ते यह गीतम अगायन। तो मैं समझता हूँ आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा लंग लकार। तो अब हमारे लकार और अनुवाद प्रकरण में प्रथम लकार हो चुका है लट लकार, द्वितीय लकार लंग लकार हो गया, और तीसरा जो लकार है हमारा लट लकार, उसके विषय में अगले वीडियो में आपसे पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इन अब तक पढ़ाए गए विषयों का अच्छी तरीके से अध्ययन करें और इनकी जानकारी प्राप्त करें, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें। नमस्कार, नमो नमः। जय हिंद। जय हिंद।